बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। तो सरल स्वभाव राममय तारी और बोली वचन धीरे धर भारी। तात जाऊं बल कीनौनी का और पित्यायसु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली मेरी प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन कहने लगी, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तो राजुदैन कहे दीन बनो मोहिन सो दुख लीसु और तुम बिनो भरत भूपति प्रजय प्रचंड कलीश। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलुष होगा। जो केवल पितु आयसुताता तो जन जाहु जानवर माता। जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अभद समाना। ये तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सरोवर सेवी। अंतम उचित नृपय बनवासु वै विलोक ही होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर हृदय में दुख हो रहा है। बड़ भागी बनो अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहे लेहु तुम्हारे हृदय होए संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और वह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। भूत परम प्रिय तुम सबई के प्राण प्राण के जीवन जी के
ते तुम कहो मात बन जाऊं, और मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करो हट, झूठ सनेओ बड़ाई, मान मात करनात बलि, सुरत विसर्जन जाए। यह सोचकर, यह झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलियां लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुख भूल ना जाए। देवर पितर सब तुम्हें गुसाई, और राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करना कर धर्म तुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी हो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अश विचार सोई करहु पाई, सबे जियत जे भेटौ आई। जाओ सुखेन वनई बल जाओ, करियनाथ जन परिजन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबकी जीती जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। शब कर आज सुक्रत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर आज माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाह उर व्यापा, और वर्णन जाए विलाप कलापा। राम उठाए मात उर लाई, कहे मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुख सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कह करके उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुने, शीय उठी अकुलाई। जाय सासु पद कमल जुग, और बंद बैठी शिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी है और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके वो बैठ गई। दीन यशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार
देखे अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता, और रूप रासपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वह सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके आज व्याकुल हो गई। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली आज सीता जी नीचा मुख किए हुए बैठी है और सोच रही है कि चलन चहत बन जीवन नाथू, और के सुकृति सन होए साथू। कीर्तन प्राण के केवल प्राणा, और विधि कर तब कछु जानन जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। आज विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चार चरण नख लेखित धरनी, नूपुर शुकर मधुर कवि वर्णिनी। मनो प्रेम बस विनती करही, और हमें शीर पद जग पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से आज धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर आज नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करे। मंजू विलोचन मोचित बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर आज मेरे राम जी की माता कौशल्या जी कहने लगी, हे तात सुनो, ये सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की तो प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भान। पति रवि कुल के रव विपिन, और विध गुण रूप निधान। इनके पिताजी जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, और पतिदेव सूर्य कुल रूपी कुंदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, और रूप राश गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जानकी अलाई। फिर मैंने रूप की राशि, यह सुंदर गुण शील वाली प्यारी पुत्र बधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बना करके और इनसे प्रेम बढ़ाया है, और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिम बहु विधि लाली, और सींच स्नेह शल्य प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, और जान न जाए काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत प्रकार से
बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच करके पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय आज विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलक पीठ तज गोद हिंडुरा, शियन दीन पग अवन कठोरा, जियन मूर जिम जोगवत रहू, दीप बात नहीं तारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोले को छोड़कर ये कठोर पृथ्वी कभी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। कभी गोद से, दूध जैसे फैन जैसे पलंग से, कभी वो नीचे नहीं उतरी। एक बार दीपक जल रहा था तो वहां किसी ने कह दिया कि सीता जी इन दीपक को बुझा आओ। कौशल्या ने मना कर दिया, नहीं बेटी आप दीपक बुझाने नहीं जाओगी। क्यों? कि आपका रूप रंग काला हो जाएगा दीपक की लौ से, ऐसी सुकुमारी है। तो कभी बत्ती हटाने को भी नहीं कहा कि कभी बत्ती को भी हटा दे। सोई सी चलन चाहे तो बन सा था, आयसो का होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, और रवि रुख नयन सके कि मजूरी। आज वही सीता जी अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। आज चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हर निश्चर चरई, और दोष्ट जंतु बन भूरी, विश्ववाटिका के सोहसत और शोभग सजीवन। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विश्व की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। वन हित कौल किरात किशोरी, और रची विरंच विषय सुख भूरी। पाहन कृमि जिम कठिन शुभाऊ, और तिनय कली सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कौल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कई तापस तीय कानन जोगू, और जिन्हें तपही तु तजा सब भोगू। शीय वन बसी तात कई भांति, और चित्र लिखित कपि देख निराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, आज वो सीता
वन में किस तरह रह सकेंगी? वहाँ तो बहुत भीड़ भालू, बंदर, बड़े बड़े जानवर मिलेंगे। और सीता तो ऐसी कोमल हृदय वाली है कि कैलेंडर में अगर दीवार पर अगर बंदर की तस्वीर भी देख ले तो उससे भी डर जाती है। वहां कैसे सहन करेगी, कैसे देख पाएगी? सुर शर सुभग बनज बनचारी और डावर जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई मैं सिख दियूं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों में तलैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को आज वैसे ही शिक्षा दूं। जोशीय भवन रहे कहे अम्बा मोए कहे होए बहुत अवलंबा। सुन रघु रघुवीर मात प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है जब सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी को सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमर से सनी हुई। कहे प्रिय वचन विवेकमय कीन मात परितोष। लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपन कुन दोष। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण और दोष प्रकट करके आज जानकी जी को श्रद्धाने लगे। मास पारायण 14 मास। तो मात समीप कहत सुख चाही भूले समाओ समुझ मन माही। राजकुमार शिखावन सुनहूं आन भात जिय जन कछ गुनहूं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सब चाहते हैं पर मन में यह समझ करके यह समय ऐसा ही है कहने लगी हे राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो और मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। अगर सास बैठी हो माँ बैठी हो तो पहले ऐसा धर्म था कि पति अपनी पत्नी से बात नहीं करते थे। उनको माँ का भय होता था, माँ का डर होता था, माँ की लाज होती थी तो वो बात नहीं करते थे। और आज क्या है, क्या हो रहा है कि आप सब देख ही रहे हो। परंतु प्रभु ने जाना कि इस वक्त पर मैं अगर बात नहीं कहूंगा तो ऐसा समय इस समय नहीं है। हे राजकुमारी मेरी शिखावन तो सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह मत समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूं और बचन हमार मान ग्रह रहूं। आयश मोर सास शिवकाई और सब विद भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर तुम घर रहो।
हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी और घर रहने में सभी प्रकार से आपकी भलाई होगी। यह ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। ध्यान दे थोड़ा सा। और जब जब माँ तो करे सुध मोरी, और हो प्रेम बेकल मत घोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगे। तब तब तुम कही कथा पुरानी, और सुंदर समझायो मृदुबानी। कहा सुभाए सपत सत मोही, और समुखी मात हित राघव तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह करके और इन्हें समझाना। हे सुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखा। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइय विनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नवस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर आप घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हटके वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष, यह सब में संकट ही सहे है। मैं पुण्य कर प्रवान पितुबानी, और बेग फिर सुन सुमखी सयानी। दिवस जात नहीं लागे वारा, सुंदर शिख बन सुनो हमारा। हे सुमकी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये आप सीख मान लो, हमारी ये सीख सुन लो। जो हट करऊं प्रेम बश बामा, तो तुम दुख पायो परिणाम। हठपूर्वक नहीं। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारे भयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन है, कलेशदायक है, बड़ा भयानक है, और वहाँ की जो धूप है, जाड़ा है, वर्षा है, हवा है, सभी बड़ी भयानक है। कुश कंटक मग काकर नाना, और चलब पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारी, मार्ग अगम भूमि धरु भारी। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत पड़ेंगे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाए निहारे। भालू बाघ ब्रक केहर नागा, और करे नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य हैं, इतने गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द बोलते हैं कि उन्हें सुनकर के धीरज भी भाग जाता है।
भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिले और सब ही समय अनुकूल। जमीन पर सोना है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना है और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। ये सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विद कोटिक करही, लागे अति पहाड़ कर पानी, और विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की जो विपत्ति है वो बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा, डर पे धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीर सुहाए। वन में भीषण सर्प भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड के झुंड रहते। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ये धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगो, सुने अपजस मोय दे लोगो, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये के लबन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, मुझे बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल वन बिहरन शीला, सोई के कोकिल विपिन करीला, रहु भवन असर हृदय विचारी, चंद बदिन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली ये कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाएगी। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, और वन में बड़ा कष्ट है। तो सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जौन करे सिरमान, और सो पचिताई अघायुर, अवश्य हो हित हाम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल शिक दाहक भई कैसे, चकैय सरद चंद निस जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर के आज सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। प्रभु श्री राम जी की यह शीतल शीख उनको कैसी जलाने वाली हुई है, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरन आव विकल वैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरवस रोकी विलोचन वारी, धर धीर जयुर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते आज नहीं बनता। वह यह सोचकर व्याकुल हो गई कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं।
आज नेत्रों की जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक करके आज पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके लाग सासु पग कह कर जोरी क्षमव देव बड़ अविनय मोरी दीन प्राण पति मोय सिक सोई जे विद मोर परम हित होई। आज सास के पैर लग करके हाथ जोड़ कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुन समुझी दीख मन माही पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहद समुदायी सास ससुर गुरु सजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, ये प्यारा भाई, ये प्यारा परिवार और इस मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लगनाथ नेह अरुणाते पिय विनुत्य तरुण्युते ताते तनु धनु धाम धरिन पुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। ये शरीर, ये धन, ये घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारो जम जातना सरस संसारो प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोकौ सुखद कतौ कछु नाही। ये भोग रोग के समान है, ये गहने भार रूप हैं और ये संसार यम और यातन नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। और क्या कहा आगे, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के ये देह और बिना जल के ये नदी, आज वैसे ही है हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका ये शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगर बनु बलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सदन सम परनशाल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे।
यह वन ही नगर होगा और वृक्षों की छाल ही ये निर्मल वस्त्र होगी। और ये जो पर्ण कुटी है ना, जो पत्तों की बनी झोपड़ी है, आहा, वह स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करे हैं सास ससुर समसारा, कुश किसल साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय की वन देवी और ये वन देवता ही मेरे सास और ससुर के समान मेरी सास संभाल करेंगे। और ये कुशार पत्तों की जो सुंदर साथरी है, जो बिछौना है, और प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तुलसी के समान होगी। कंदमूल फल अमीय आहारू, अवध शोध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रय मुदित दिवस जिनको की। ये कंद मूल और फल ही अमृत के समान मेरा आहार होंगे। और वन के पहाड़ ही ये अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख करके मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होइन कृपा निधान। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अशिजिय जान सुजान शिरोमणि, लिए संग हुए छाड़िय जनी, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी में जान करके हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए या ना छोड़िएगा। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप तो करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर के जानने वाले हैं। राखें अवध जो अवध लगे, रहतन जन है प्राण, दीन बंद सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधो, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहे मग चलतन हो ये हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबय भांत पिय सेवा करे हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरे हो। क्षण क्षण में आपके जो चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली जो सारी थकावट है उसको भी मैं दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठे तर छाही, कर्यों बाव मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहे दुख सम प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर इन पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर मैं आपकी हवा करूंगी, आपकी पंखा झालूंगी और पसीने की जो बूंदों सहित श्याम शरीर को देख करके मेरे प्राणपति के दर्शन करते हुए ये दुख लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा, मुझे इतना समय नहीं मिलेगा जहां मैं दुख में रहूंगी। समैत्रन तरु पल्लव दासी, पाय पलोटिय शव निषदासी, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागे तात वयार न मोही।
समतल भूमि पर ये घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबा देगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देख करके मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोए चितवनहारा, सिंह बधुय जिम ससक सियारा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, और तुम्हें उचित तप कहूँ। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं है, कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय हो। आप तपस्या करें और मैं विषयों में रहूं क्या करके? ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सहे पावर प्राण। मंगल भवन अमंगलहारी। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम हो रहा है ये पामर, ये प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कैसी विकल भई बारी, बचन वियोग न सकी सभारी। देख दशा रघुपत जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राण। ऐसा कह करके सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। और उनकी यह दशा देख करके आज मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ही प्राणों को ये नहीं रखेंगे। काया हो कृपाल बान कुल नाथा, और परे हरे सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, और बेग करो बन गबन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी मेरे राम जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ बन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत बनगमन की अब तैयारी करो। कह प्रिय बचने प्रिया समुझाई, और लगे मात पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, और जननी निठुर विसर्जन जाई। आज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर के आशीर्वाद प्राप्त किया। माता जी ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुर की मूरी, और देखूं नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई, और जननी जियत बदन विदुजुई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुर बच्छ कहे लाल कही,
रघुपति रघुवर तात, कवय बुलाए लगाए हरस निरखेऊंगा। हे तात, वत्सल कहकर, लाल कहकर, आज रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, वह फिर कब तुम्हें बुला के हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। तो लक्षणीय का तिरमहितारी और वचन नुआव विकल भई बारी। राम प्रबोधो कीन विधि नाना असमहु सनेहु न जाए बखान। यह देखकर के माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकल रहा। आज मेरे प्रभु श्री राम जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया और समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी असुनिय माय में परम भारी। सेवा समय देव बनु दीना मोर मनोरथ सफल कीना। तब जानकी जी सास के पांव में लगी और कहने लगी, हे माता जी सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूं। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। तजब क्षोभ जन छाड़े छो कर्म कठिन कछु दूषण मुँह। सुनिशिय बचन शाश्व कुलानी दशा कवन विधि कहो बखानी। आप छोड़कर क्या कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान की कहूँ। बारे बारे लाए उरलीनी दर धीरज उसे आशीष दीनी। अचल हो अय बात तुम्हारा जब लग गंगा जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी है, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा ये सुहाग अचल बना है। शीत सासु आशीष सिखे दीन अनेक प्रकार। चली नाय पद पदम सिरु अतिहित वार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया, शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके चले। समाचार जब लक्ष्मण पाए और व्याकुल बिलक बदन उठी धाई। कंप पुलक तन नयन से नीरा गहे चरण यत प्रेम धीरा। तब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब व्याकुल होकर उदास उठ खड़े दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम जी की चरण पकड़ ली। कहे न सकत कछु चितवत ठाड़े और मीनू दीन जन जलती काड़ी। सोच हृदय विधि काहो निहारा सब सुख सुकृत शिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते
और वो खड़े खड़े देख रहे हैं और ऐसे दीन हो रहे मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है और क्या हमारा सब सुख और पुण्य क्या पूरा हो गया है। मोकं काह कहव रघुनाथा और रखे भवन के ले हैं साथा। राम बिलो की बंद कर जोरे देह गेय सब शन तृण तोरी। मुझको प्रभु श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। आज मेरे राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर का घर आया, शरीर से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराऊ और समुझ हृदय परिणाम जाऊ। तब नीति से निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र में राम जी आज वचन कहने लगे। ये तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख श्रीधर करी है सुहाई। अलयो लाभ तिन जन्म कर अनतर जन्म जग जाय। मंगल भवन अमंगल हारी दीन दयाल विरुद्ध संभाई। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव की सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही ये जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म उनका व्यर्थ है। असजिय जान सुनो सिख भाई। करम मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत पशुधन नाई। राव व्रत मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुन लो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा। होए सभय विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु। सब कहूं पर दुषे दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुषय भार आ पड़ेगा। रहो करो सब कर पर तोषु। न तरुतात हो ये बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सोन पर अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही करो और यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यस नीति विचारी। सुनत लखन भय व्याकुल भारी। शियरे वचन सूख गए कैसे। परसत तुमिन तामर रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ।
आज यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए और इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए हैं जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरन आवत प्रेम बस गए चरण कुलाए, नाथ दासु में स्वामी तुम तजो तकाह बसाई। प्रेम बस आज लक्ष्मण जी से और कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी की चरण पकड़ करके कहने लगे हैं, हे नाथ मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोए सिकनी का गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को वो धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए मराला। गुरु पितु मात न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पति आऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। अरे कहीं हंस भी मंदराचल पर्वत या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ स्वभाव से ही कह रहा हूं, आप विश्वास करिएगा मैं आपको छोड़ करके और गुरु और पिता और माता किसी को भी नहीं जानता। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? माता पिता और गुरु को मैं किसी को नहीं जानता हूं, आप क्या है। और जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगमन जुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, और जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर के जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, आप ही। तो धर्म नीत उपदेशियताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदागति प्यारी हो, सदगति प्यारी हो। किंतु जो मन और वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणानिध सुबंधु की, शून्य मृदु बचन विनीत। समझाए उरिलाय प्रभु, जान स्नेह समीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशिरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल दया के समुद्र मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा करके समझाया। तो क्या कह रहे? मांगहो विदा मात सन जाई, आबहु बेगे
चलो बन भाई, मुदिति वही सुनी रघुबर वानी, भयहु लाभ बढ़ गए बड़हानी। और कहा, हे भाई जाकर माता से आप विदा मांग और जल्दी बन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ मेरे राम जी की वाणी सुन करके आज लक्ष्मण जी आनंदित हो गए हैं, बड़ी हानि दूर हो गई और उन्हें बड़ा लाभ हो गया। हरे से तहे दया मातु पहिया आए, मनहु आंध फिरे लोचन पाए, जाए जनीन पग नायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथ। हर्षित हृदय से माता आज सुमित्रा जी के पास में आई, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, और उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के साथ थे। मन तो उन्हीं के साथ था। पूछे मातो मलिन मन देखी, लखन कहिए सब कथा विशेषी, गई सयेम सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी तब जन चहुरा। माता ने उदास मन से देख करके और उसे कारण पूछा। आज लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह करके सुना दी। आज सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई है जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। क्या कहना। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही सनी बस करब काजू, मांगत विदा सभयस कुचाई, जाहि संग विधि कहि कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, स्नेह वर्ष काम बिगाड़ देगी, इसीलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सरचा रहे और मन ही मन सोच रहे हैं कि यह विधाता माता साथ जाने को कहेगी या न कहेगी। तो समोजी सुमित्रा राम सिर, रूप सुशील स्वभाव, और नप स्नेह लके धन हो सिरु, पापिन दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह से एक हाथ लगा दिया। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुवानी, तात तुम्हारी मातु बदे, पिता राम सब भांति सदेई। आहा, देखो आज माताओं का कैसे कैसे विचार होते हैं। आज इस माता का भी विचार देखो क्या कह रही है, परंतु कुछ में जाकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में कहने लगी। माता जी क्या कह रही है सुमित्रा जी, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है, वो जानकी जी है ना, वो तुम्हारी माँ है, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिताजी हैं।
अवध तहाँ जा राम निवासु, ताहे दिवस जहे भानु प्रकाशु। जो पय शिव राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। डर लग रहा था लक्ष्मण को, क्या माता कहेगी है? और क्या कह रही है माता जी? जहाँ मेरे राम जी का निवास हो वहाँ अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। यदि निश्चय सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। आज की माँ तो बेटा से ये कहेगी, जानते तू नहीं है, तू क्या जा रहा जान जा रहा बनवा जाई बात बंटवारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज क्या कह रही है माँ कि तेरा अयोध्या में कुछ नहीं है, जहाँ तेरी माँ सीता और जहाँ तेरा पिता राम जाएगा तो वही तेरा अयोध्या है। और क्या? गुर पीतु मातु बंधु सुरसाई, से है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहत सखा सबई के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। जैसे अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, जैसे अपने प्राणों की सेवा करते हैं, ऐसे ही माता पिता और भाई और गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर मेरे राम जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है, और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिह राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन राहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही है। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है, हृदय में ऐसा जानकर के हे तात, और उनके साथ बन चले जाओ, और जगत में आज जीने का तुम ही तो लाभ उठाओगे। जगत में जीने का और मानुष शरीर पाने का तुम ही तो लाभ उठाओगे, जो सत्संग में जा रहे हो, प्रभु की हरि की चर्चा सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो। क्योंकि इस मानुष्य शरीर में ही ये कथा सुनने को मिलती है, भजन करने को मिलता है, हरि चर्चा करने को मिलती है, सत्संग मिलता है, इस मानुष्य जन्म में ही मिलता है। और कोई जन्म नहीं है जिसमें तुम प्रभु को जान सको, पा सको, सुन सको। भूरि भाग भाजन भयो, मोय समेत बल जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ चलो, और कीन राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जा रही हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर मेरे राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। और क्या आगे? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जास सुत होई। न तरु बाजू बलि बदे बाले ज्ञानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है, संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रामचंद्र जी का भक्त हो।
वही पुत्रवती है, और नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो भैया ऐसी तो स्त्री बांझ ही रहे वही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याहना और पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। फिर तो वो ऐसे समझे माँ कि जैसे पशु जो है अपने बच्चे को जन्म देता है और प्रसव का जो पीड़ा होती है वो पशु की तरह माने। तुम्हारी अभागा राम बन जाई, दूसर ही तू तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल राम सिय पद सहज सनेऊ। आज तुम्हारे भाग्य से मेरे राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है, संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मधुमोह जन सपन्यु इनके बचो, सकल प्रकार विकार रिहाई, मन क्रम बचन करो सेवकाई। राग दोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता जी राम जी सेवा करना। क्या कह रही है? कोई राग द्वेष ईर्ष्या ऐसा कोई मदमोह न हो जाए। सब कुछ त्याग करके ये माता शिक्षा दे रही है। सब कुछ त्याग करके मन और वचन कर्म से भाई सीता जी की और राम जी की तुम सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपाशु, संग पितु मात ऋषिय राम सिय जाशु, जैन राम बन लहई कलेशु, सुत सोई करियु यही उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। इनके संग माता पिता हों, फिर पुत्र को क्या चिंता है? तुम्हारे लिए तो सब सुख है। हे पुत्र तुम वही करना जिससे मेरे राम जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही आपको उपदेश है। अगर प्रभु के शरण में चले जाओ और सब कछु प्रभु ही है, सब कुछ मेरे राम ही है, तो फिर तुम्हें चिंता जरूर क्या करने के लिए? फिर तो तुम राम जिम्मेदार है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, अगर कहूँ रिश्तेदारी में जा रही हो हमारी माताएं या हमारे भाई बंधु जा रहे हो और उनके घर में एक छोटे से बच्चे हो, छोटे छोटे दूध पीने वाले, तो सयाने जो जाएंगे वो तो अपने कपड़ा लत्ता रख लेंगे। सयाने वो तो अपने कपड़ा लत्ता सब इंतजाम करके रख लेंगे बैग में। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो छोटा सा बच्चा जो मां के सहारे है, क्या बच्चा अपनी दुद्धि को रख के ले जाएगा? क्या बच्चा उस अपने कपड़ों को रखेगा? कौन रखेगा? मां रखेगी। मां इंतजाम करेगी बच्चे के दूध का, बच्चे के कपड़ों का। क्यों? कि वो मां के आश्रय है। ऐसे ही तुम प्रभु के आश्रय होगे तो तुम वो करेगा, तुम्हारी चिंता तुम क्यों करोगे? तुम्हें क्या जरूरत है? पर तुम तो जब ही करोगे जब सयाने की तरह कपड़ा, जब तुम ज्ञानी के तरह तुम में मानने लगोगे, तब फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा।
तो और क्या आगे, सिया सहित सुत सुभग दो, और देखे देखे अकुलाए, बार बार स्नेह बस रावली उरिलाए। मंगल भवन